एथेनॉल ब्लेंडिंग की पूरी गेम क्या है? जब मैंने इस विषय पर गहराई से जांच की तो मेरे होश उड़ गए। और अभी अभी भूटान ने भी E20 पेट्रोल लेने से साफ मना कर दिया है, जिससे यह बहस और भी तेज हो गई। और अभी अभी मुझे एक बात का और खुलासा हुआ कि वर्ल्ड बैंक के सबसे बड़े कर्जदारों में इंडिया नंबर 1 पे आता है। तो क्या एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ पर्यावरण को बचाने की एक नीति है, या इसके पीछे कोई हमारी अर्थव्यवस्था, तेल आयात या विदेशी मुद्रा, इसकी कोई और कहानी छिपी हुई है? कौवा चला हंस की चाल चलने, अपनी चाल भी भूल बैठा, ये तो सुना ही होगा। यहीं पर बात आती है इंडिया की, तो इंडिया हमेशा ब्राजील का, थाईलैंड का, USA का नाम लेता है कि किस तरीके से उन्होंने भी एथेनॉल ब्लेंडिंग की है, हमें भी वैसा ही करना है, जो कि टोटली रॉन्ग प्रोस्पेक्ट है। क्योंकि जब हम ब्राजील को देखते हैं तो ब्राजील में जो शुगर केन है, गन्ने की खेती है, उसके लिए एम्पल अमाउंट में वाटर है, मतलब वहां पानी की कोई कमी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक गन्ना, मतलब गन्ने के लिए हजारों लीटर पानी की खपत हो जाती है। और जो हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर है, उसका जो लेवल है वो दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। इसके कारण तो अधिकतर सरकारें ये भी कहती है कि हमें चावल की खेती नहीं करनी चाहिए, लेकिन चावल के साथ साथ जब गन्ने की खेती पर जोर दिया जाएगा तो इससे हमारा जो भूजल है, उसका जो लेवल है वो कितना कम होता चला जाएगा। ये तो हमारे लिए भी और घातक साबित होगा। फिर बात आती है ब्राजील की, कि ब्राजील ने किस तरीके से एथेनॉल पॉलिसी का सामना किया, इसको कारगर बनाया। लेकिन यहां पर हम एक चीज भूल जाते हैं कि वो 1975 से लगा हुआ है। दूसरी चीज, 50 साल हो चुके हैं उसको इस चीज के पीछे, तब जाके वो E10 E20 से होता होता आज की डेट में 80-100% तक इथेनॉल पर आ चुका है। लेकिन हम 1-2-3 साल के अंदर ये गेम सोचें कि हर आदमी इसको अपना ले, इससे कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2023 से पहले जबकि जितने भी व्हीकल हैं वो सारे के सारे में दिक्कत शुरू हो चुकी है। फिर बात आती है ब्राजील की, तो ब्राजील में मैक्सिमम जो पानी है वो रेनी सीजन से, मतलब उनका जो सिंचाई का है, तो भी उनको पानी की कमी नहीं है। अमेजोन की बात की जाए तो रिवर सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी नदी है, वो वहीं से होकर जाती है। और ऊपर से वहां पे एम्पल अमाउंट में पानी होता है बारिश का, तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन थाईलैंड की, कि थाईलैंड में भी ये चीज है, लेकिन थाईलैंड के अंदर भी जब हम देखते हैं जो पूरा का पूरा बारिश का प्रोसेस है, वो मानसून, वहां पे अच्छे जगह पानी बरसता है। और जहां पानी नहीं होता वहां पर भी गन्ने की खेती की नहीं जाती, तो वहां पर भी एथेनॉल है जो वो 15-20% तक ही हमें देखने को मिलता है। तीसरी जो अहम चीज हमें आती है बात USA की, जिसको हर आदमी पीछा करने की सोचता है। USA कभी भी जो एथेनॉल है वो शुगर केन से बनाता ही नहीं है, वो बनाता है मक्का से, मेद से। लेकिन मक्के की खास बात क्या है? USA की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाने वाली जो फसल है मक्का, वो USA की ही है। और वहां पे एथेनॉल मक्का से बनाया जाता है। वहां मक्का इतना होता है कि एक्सपोर्ट करने के बाद, वहां पे भी कंज्यूम करने के बाद अपनी खुद की कंट्री में उनका इतना मेज बच जाता है कि वही जो मक्का है वो सूअरों को खिलाया जाता है, जिससे जो पोर्क इंडस्ट्री है, मांस इंडस्ट्री, ठीक है, वो और ज्यादा ग्रो करे। लेकिन इंडिया में तो ये चीज देखने को नहीं मिलती। हम तो यहाँ पर जो कॉर्न है वो भी पॉपकॉर्न के नाम से खाते हैं, 200 300 रुपए के इतने से डिब्बे, अगर बात की जाए थिएटर में भी। तो ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है अगर हम दूसरी कंट्रियों को लेके चले यहाँ पर। फिर बात आती है भूटान की। भूटान ने अभी अभी, आप ये परसों की न्यूज है, आपको ये स्क्रीन पे भी दिख जाएगी और दिख रही होगी, कि भूटान ने इसको टोटली डिनाई कर दिया कि भैया हम एथेनॉल वाली चीज लेंगे ही नहीं, हम पूरी पेमेंट देंगे। हमारे यहाँ पर तो वैसे ही जंगल बहुत है, हम कार्बन पॉलिसी का तरीके से यूज कर रहे हैं, तो इस चीज को हम टोटली डिनाई। तो ये भूटान ने टोटल इस चीज को डिनाई कर दिया। फिर इंडिया इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? जब इस चीज का राज खोला गया तो मैं आपको लेके चलता हूं एक रिपोर्ट के अंदर। बात आती है IMF और वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की जब आप रिपोर्ट देखोगे, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और ऊपर से आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक के सबसे बड़े कर्जदारों में जो नंबर 1 पे आता है वो इंडिया आता है। जहां हम अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, लेकिन हमें तो कर्ज गुरु बोलना चाहिए अपने आप को, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कर्जदार हम ही हैं। और वहीं बात IMF की जाए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में हम नंबर 1 पे हैं, और IMF पे कोई कंट्री आती है, वो आती है अर्जेंटीना। और वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों से कर्ज के मामले पे नंबर 1 पे आता है पाकिस्तान। तो लेकिन जब हम पाकिस्तान को देखते हैं जो इतना बड़े कर्ज के अंदर है,
उसने भी अपने यहाँ पेट्रोल के रेट बहुत कम कर दिए हैं, बहुत गिरा दिए हैं इंडिया से कंपेरिजन किया जाए। अर्जेंटीना भी इस चीज के अंदर आ नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे जब आईएमएफ इसके ऊपर अपना जाल फेंकेगा, क्योंकि कर्जा लिया है तो वापस भी देना पड़ेगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी हम वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से कर्जा लेते हैं तो उनकी कुछ पॉलिसी होती है, जब साइन करते टाइम उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब जाके हमें कर्जा मिलता है। अब आप कहेंगे इससे आईएमएफ को या वर्ल्ड बैंक को क्या फायदा होगा? फायदा होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम एथेनॉल वाली पॉलिसी यहां पर लाएंगे 100%, तो फॉरेन जो कंट्री है वो यहां पे इन्वेस्टमेंट करेगी। जब ऑलरेडी हमने एयरपोर्ट बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, अब बचा ये चीज, तो इस पे भी ये सिस्टम आएगा। तो इससे दूसरे देशों के जब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आएगी तो वही माला माल होंगे, हमारी जितनी भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कारों पे कोई भी इफेक्ट पड़े इस चीज का, इससे किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। अब सरकार कहती है कि ये बिल्कुल सही है, 2023 के बाद तो कहते हैं इंजन बनने लग गए हैं, वैसी कारें आ गई हैं, बिल्कुल सही चीज है। लेकिन जो 2023 से 2023 से पहले वाली जो कारें हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि उनके अंदर तो ऐसे इंजन कंपैटिबल इंजन बना ही नहीं गए, तो ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। फिर एक और सबसे बड़ी चीज जो हमें देखने को मिलती है, हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि एथेनॉल बनाने से जो फॉरेन का जो तेल है, मतलब तेल आयात, वो कम होगा, उस पर हमारी जो निर्भरता है वो बहुत कम हो जाएगी। इससे हमारा जो पैसा है वो बाहर बहुत कम जाएगा, क्योंकि आप सबको पता होगा हम दो चीजों पे सबसे ज्यादा पैसा हमारा बाहर चल जाता है। एक है गोल्ड, जिसके लिए मोदी जी ने बोल ही दिया कि गोल्ड मत लो, और दूसरा पेट्रोल। लेकिन ये जब हम इसको गहराई से देखेंगे तो ये कोई कारगर, अगर मैं बात करूं, ये कारगर आंसर नहीं है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है और कारगर हल नहीं है। अब बात आती है इसका हल क्या किया जाए। किसी भी देश को ऊंचा उठाना है तो सबसे पहली चीज होती है एजुकेशन, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन हो, ज्यादा से ज्यादा यहां पर डिस्कवरी की जाए, तब जाके हम इस चीज का टोटली हल कर पाएंगे। और रही बात इस चीज की, जब हम कर्जा ले लेके अगर 3-3 हजार करोड़ का स्टैच्यू बना देते हैं तो ये हमारी कमी है। हमें अगर हम कोई आदमी के ऊपर कर्ज है तो उसको अपनी लग्जरी पूरी ना करके पहले अपना कर्ज चुकाना चाहिए। हम इस चीज में तो कभी आगे आते ही नहीं। अगर प्रधानमंत्री कहीं गई गाड़ी जाती है, उसको पूछे 50-100 गाड़ियों का जमावड़ा हमें देखने को मिलता है। भैया तुम सबसे ज्यादा पेट्रोल तो वहीं खर्च कर देते हो, सबसे ज्यादा पर्यावरण का नाश तो तुम वहीं कर देते हो। तो आपको खुद अपनी चीजों पर पहले अमली जामा पहनाना होगा, तब बात आती है आम जनता की। फिर दूसरी चीज, अभी अभी की जो आज की रिपोर्ट है न्यूज़पेपर की, तो इससे पता चला कि सरकार बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल लेके आ रही है, जो 160 से 170 रुपए लीटर होगा। अब आप ही बताइए कि एक तरफ अगर आदमी, जो पहले ही हमारा देश इतना गरीब है, क्योंकि नंबर 1 कर्जदार है हम वर्ल्ड बैंक के, तो ऐसे में 170 रुपए लीटर का तुम तेल लेके आ रहे हो, तो उसके पास ऑप्शन ही क्या बचेगा? वो खाएगा क्या? निचोड़ा खाएगा। आपने ये फ्रेज जरूर सुना होगा, भूखा नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो सबसे पहले हम सरकार को बनाते हैं, सरकार हमारे लिए उत्तरदायी है, तो सरकार को चाहिए जनता का फायदा, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जब ये वाली चीजें हमें अमली जामा सही तरीके से पहनाई नहीं जाए, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ जाए, तो हम कहां के डेमोक्रेटिक कंट्री हैं? क्योंकि यहां पर कुछ भी, सिर्फ एक वोट देने का राइट है देखा जाए तो जनता के पास, बाकी राइट क्या है? जब मोदी जी ने एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आए थे तो कितना यहां पर जमावड़ा लगा था, चाहे वो कितनी मर्जी अच्छी हो, वो बात अलग बात है, या जितनी ज्यादा बुरी हो। बात आती है कि तो आप जनता से साथ राय लेके ये काम क्यों नहीं करते? आप सीधा यहां पर थोपने की बात क्यों की जाती है? चाहे सरकार यहां पर बहुत अच्छी हो, उसका इंटेंशन बहुत अच्छा हो, लेकिन प्रैक्टिकली इसको प्रूव तो किया जाए। अगर आम आदमी पेट्रोल लेता है एथेनॉल वाला, तो उसकी जेब में क्या फर्क पड़ रहा है? वो पहले भी 100 रुपए दे रहा था, अब भी दे रहा था, ये बिल्कुल वही बात होगी। पहले भी 100 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन अब जो 100 रुपए दिए जा रहे हैं, बल्कि 100 रुपए से ज्यादा दे रहे हैं, वो मिलावट के दिए जा रहे हैं। दूध में मिलावट, पनीर में मिलावट, अब जो कुछ बचा हुआ था पेट्रोल, उसमें भी मिलावट हमें देखने को मिल रही है। मिलावट तो है ही है, हमारे इंजनों का तो बैंड बच जाएगा। तो ये चीज टोटली गलत है। अगर आप दूसरी चीज लेके आ रहे हो, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप 100 रुपए का तेल कर दीजिए और 50 रुपए वाला एथेनॉल वाला तेल कर दीजिए। दोनों के पास जो ऑप्शन होंगे आदमी वो लेगा। तो ये चीज टोटली गलत है। हमें भूटान से कुछ सीखना चाहिए, जिसने इस चीज को टोटली डिनाई कर दिया अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। लेकिन हम आज भी लकीर के फकीर बने हुए हैं। अगर आईएमएफ की बात किया जाए, वर्ल्ड बैंक की बात किया जाए, जो वो पॉलिसी के ऊपर हमसे साइन करवाए, तो ये आपके ऊपर है। आप 2014 से चल रही है गवर्नमेंट, अगर तब भी कर्ज बढ़ रहा है तो आप कैसे अपने आप को विश्व गुरु बोलते हो? ये टोटल शर्म की बात है, एथेनॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमारी इकोनॉमी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी आपका कहना है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।